जम्मू कश्मीर में ऐसे मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट माइनिंग माफिया चला रही है। तो स्पीकर साहब, ये कौन सा वर्ड है सर, माफिया चला रही है सरकार? नहीं नहीं, ये गलत है, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। आप माफिया कह रहे हैं, ये नहीं चलेगा सरदार जी, नहीं चलेगा। आप ऐसे बोलेंगे, लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या मानेंगे? नहीं बोलने क्यों दे मैं, अगर आप ऐसे माफिया बोलेंगे तो चलने देंगे? ये क्यों बैठ के सुनूंगा? माफिया लगता हमने वापस लीजिए, माफी मांगिए आपने, माफिया क्यों कहा? हम बदमाश नहीं, हम गुंडे नहीं है। आपने माफिया क्यों कहा? आप माफी मांगिए, स्पीकर साहब माफी मांगे, अपने वर्ड्स वापस लें। हम माफिया थोड़े ये अपने पे ले रहे, शायद इनको क्या अपने पे शक हो रहा है। माफिया बोला ये कंपनियां दिल्ली से आई है जो माफिया चला रही है, ये कंपनियां ऑनरेबल स्पीकर सर, ये सरकार को माफिया बोला, इस वर्ड को एक्सप्लेन करिए सर, प्लीज सर, प्लीज। आप वेरीफाई करो, आप वेरीफाई करो तो उनके मंथली बिजली के बिल क्यों आ रहे हैं? बताओ मिनिस्टर, क्यों आ रहे हैं उनके बिजली के बिल? वो क्रशेज चल रहे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है? यू आर रिस्पॉन्सिबल। मैं आज कह रहा हूं कैसे आ रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन कराई जाए। सरकार यूटी के लिए बनी थी, मैनिफेस्टो उन्होंने यूटी के लिए दिया था, पर सरकार मिसिंग है। मुझे ऐसे लगता है कि रीजन की गवर्नमेंट है और जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने असेंबली बेस्ड मिनिस्टर्स हैं, वो यूटी के मिनिस्टर भी लग रहे जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि हर जगह जो डेवलपमेंट की बात आ रही है कि कश्मीर में इतना पैसा ही है। मुझे जो सेंटर की सरकार है, हम लोग दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और जब देश आगे बढ़ता है तो वहां स्टेट्स की कंट्रीब्यूशन रहती है, फेडरल सिस्टम है यहाँ। जब स्टेट्स आगे बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। आज हम दुनिया में चौथे नंबर की इकॉनमी बनी है, स्टेट की कंट्रीब्यूशन है उसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 12 साल में कई रिफॉर्म्स लाए। हमने जम्मू कश्मीर में क्या लाया? सेंटर ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इसी बजट स्पीच में लिखा हुआ कि 82 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की, पर डे 22 लाख लोगों ने ट्रांजैक्शन की। जब लीडर की क्रेडिबिलिटी रहती है, लीडर की हनेस्टी रहती है तो लोग उसको फॉलो करते हैं। मोदी जी ने इस देश में प्रूव किया उस चीज को। उन्होंने कई वेलफेयर स्कीम्स लाई, उसका स्टेट को भी फायदा हुआ, जम्मू कश्मीर को भी फायदा हुआ। कई लोगों को मकान मिले, चाहे हेल्थ सेक्टर में पानी, अलग अलग स्कीम्स का फायदा हुआ। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। पर यहाँ जो बजट स्पीच में उन्होंने कहा जी कि जो पीपल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 1.5 साल में जमीन पे कोई चेंज नहीं आई, क्योंकि मिनिस्टर घूमे ही नहीं सकते। डिफरेंट कंट्री, जैसे हमारे एमएलए डोडा से कह रहे थे 1.5 साल में मेरे डोडा रीजन में कोई मिनिस्टर नहीं गया, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं घूमे। आज जम्मू कश्मीर में करप्शन बढ़ी है, मुताबिक के साथ कह सकते हैं। आज नीचे लेवल पे जाके देखो, करप्शन बढ़ी है। आज जम्मू कश्मीर में ऐसे मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट माइनिंग माफिया चला रही है। मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूं और उसमें क्या नहीं होंगी तो मुझे ऐसे लगता है पूरे नीचे अगर जाके देखें तो माइनिंग माफिया चल रहा है, स्टेट स्पॉन्सर माइनिंग माफिया जम्मू कश्मीर में चल रहा है। इसी तरह तो स्पीकर साहब, ये कौन सा वर्ड है सर, माफिया चला रही है सरकार? मैं नहीं सुनिए सर, इनको जब क्लैरिफिकेशन नहीं है, माइनिंग मिनिस्टर सिर्फ माइनिंग मिनिस्टर है। जहां तक ताल्लुक है माइनिंग कंट्रोल करने का, डिप्टी कमिश्नर हर डिस्ट्रिक्ट का उस टास्क फोर्स का चेयरमैन है और एसएसपी वहां का मेंबर है, और डीएमओ जो वहां का डिस्ट्रिक्ट है ओनली जो वो गाड़ियां सीज करेंगे या पकड़ेंगे, फाइन काटेगा, जीआर काटेगा, पर्ची काटेगा। आप के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, एसएसपी के खिलाफ बोल नहीं सकते, हिम्मत नहीं होती। आप डिपार्टमेंट के हेड, यू आर रिस्पांसिबल। बोलिए वहां पे डीसी के खिलाफ बोलिए, डीसी अगर माइनिंग करा रहा है, अगर एसएसपी करा रहा है, बोलिए क्यों गाड़ी, वो माइनिंग मिनिस्टर जाके गाड़ियां पकड़नी है। नहीं नहीं, ये गलत है, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। आप माफिया कह रहे हैं, ये नहीं चलेगा सरदार जी, नहीं चलेगा। आप ऐसे बोलेंगे, लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या मानेंगे? नहीं बोलने क्यों दे मैं, अगर आप ऐसे माफिया बोलेंगे तो चलने देंगे? अगर माफिया पे जाओगे जनाब तो मैं ऐसे ऐसे यहाँ माइनिंग जम्मू में है निकाल के दे दूंगा आपको। ये क्यों बैठ के सुनूंगा? माफिया लगता हमने वापस लीजिए, माफी मांगिए आपने, माफिया क्यों कहा? हम बदमाश नहीं, हम गुंडे नहीं है। आपने माफिया क्यों कहा? आप माफी मांगिए, स्पीकर साहब माफी मांगे, अपने वर्ड्स वापस लें। हम माफिया थोड़े, आज सरकार है। आज जम्मू नाम में जीत के आए
चुप कराएं इसको पहले। आज जम्मू कश्मीर में हानेवाले मिनिस्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, आज जम्मू ये अपने पे ले रहे, शायद इनको अपने पे शक हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर में 50 से ज्यादा क्रश, आज सुनने तो था मुझे, अब बोलने तो था मुझे, अब बोलने को तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? सुनने की पेशेंस को रखो। जल्दी बैठे, बड़ा बोल के सुबह से बैठो, थोड़ी देर बैठ, माफिया सुनने की पेशेंस रखो। अब मैं प्रूफ देता हूं, बैठो सही। आज जम्मू कश्मीर में 50 से ज्यादा क्रशर सीज हैं, उनके ब्लॉक सीज किए गए हुए हैं। सुनना, पूरी बात नहीं कर रहे, पहले बात तो करो पूरी, तो बैठो तो सही, सुनने की एक-एक की डिटेल दे देंगे आपको। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये सरकार को माफिया बोला, इस वर्ड को एक्सपेंड करिए सर, प्लीज सर, प्लीज। ऑनरेबल स्पीकर, आप तशरीफ रखे, मेहरबानी करके आप ये तशरीफ रखे। देखिए, आप तो एक पढ़े लिखे मेंबर हैं, आपका हद एहतराम है, जबरदस्त एहतराम है, मगर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं जब आप बोर्ड्स का सिलेक्शन करें, मैं पूरी सरकार को माफिया कहना, ये जेब नहीं देता, जेब नहीं। लफ्ज़ माफिया को एक्सपेंड कीजिए अब इसके रिकॉर्ड से, करिए तकरीबन। मैं एग्जांपल देता हूं, शायद मिनिस्टर साहब पेशेंटली सुनेंगे। जम्मू कश्मीर में 50 से ज्यादा क्रशर सीज हैं, उनके ब्लॉक सीज किए गए हैं। उनका मंथली बिजली का बिल क्यों आ रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? मिनिस्टर ने रिस्पॉन्सिबल, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप बताओ ना मुझे। अगर वहां का क्रशर सीज है, वो शो कर रहे हैं कि मेरे बनाल से वहां से पत्थर जा रहे, कैसे जा सकते हैं? किसकी ड्यूटी है? अगर मिनिस्टर की ड्यूटी नहीं है तो आप वेरीफाई करो, तो उनका मंथली बिजली के बिल क्यों आ रहे हैं? बताएं मिनिस्टर, क्यों आ रहे हैं उनके बिजली के बिल? वो क्रशर चल रहे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है? यू आर रिस्पॉन्सिबल। मैं आज कह रहा हूं, कैसे आ रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन कराई जाए। यहाँ जम्मू में फ्लड्स आए, जम्मू सिटी की बात कर रहा हूं मैं। जम्मू सिटी में आप ग्रेटर कैलाश और सैनिक कॉलोनी में देखेंगे, वहां इतने फ्लड्स आए। सबसे ज्यादा इफेक्टिव जम्मू साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी रही। आप गांधीनगर के साथ लगता है ग्रेटर कैलाश, और वहां इतने बड़े नाले बन गए हुए हैं, वहां बुरी हालत, आज तक काम नहीं शुरू हुआ, फिर दोबारा बरसात आने वाली है, आगे आने वाले पूरा साउथ एरिया इस फ्लड से इफेक्टेड रहा, और सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट हो रही है। उसका कारण है कि वो भी सरकार की गलती है। हर स्टेट में ऑनलाइन जमीनों को किया गया, यहां क्यों नहीं कर रही सरकार? कौन लोग इन्वॉल्व है इसमें? क्यों नहीं? हिमाचल में देखे, पंजाब में देखे, सारी एग्रीकल्चर लैंड, हर एक एरिया फॉरेस्ट लैंड उन्होंने ऑनलाइन किया हुआ है। आप कंप्यूटर पे बैठ के उसकी निकाल सकते हैं, तो क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट कर रही? इसमें भी इंटेंशन है। इसको सरकार को भी इस दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इंक्रोचमेंट के साथ करप्शन बढ़ रही है, बड़े बड़े माल बने हुए हैं।